हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ केरला। ऑलरेडी हम मध्य प्रदेश और असम के नेशनल पार्क्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू कि उन्हें भी ज़रूर देख लें। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारा CSAT का मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है। अगर आप इस साल प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं सो डू अटेम्प्ट दिस मॉक टेस्ट। ये लाइव रहेगा रात 12 बजे तक। आप किसी भी टाइम पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स, कि अगर आप लेक्चर्स अवेल करना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आप 2100 में ले सकते हैं। आप इसमें कोई भी लेक्चर जितनी बार मर्जी देखें, ज़्यादा स्पीड पे देखें, कम स्पीड पे देखें, और अगर आप लेक्चर्स नहीं भी देख सकते जस्ट रिवाइज द PDFs। ठीक है, सो दिस इज अवेलेबल टू यू एट 2100। उसके बाद इस टाइम पे FLTs को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम आपको 3 FLTs 499 में दे रहे हैं। एंड यू नो दीज 3 FLTs ऑल्सो हैव वीडियो सोल्यूशंस अटैच्ड विद देम अलॉन्ग विद डिटेल्ड PDFs। इन सब कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप हमारे टोल फ्री नंबर 18008903 पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं केरला के साथ। अब केरला में ना 6 नेशनल पार्क्स हैं। इराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, मथिकेटन, अन्नामुडी एंड पंबा डम। इसमें मथिकेटन, अन्नामुडी, पंबा डम, शोला वाले तीनों आपको इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं along with Periyar and Ernakulam. So this district is very important as far as protected areas in Kerala are concerned. उसके बाद Periyar is the biggest national park and Pamba Dam is the smallest national park in Kerala, of course. Then you have 9 wildlife sanctuaries, 2 biosphere reserves, and both of them are under map. Now, Agasthyamala is in Kerala and Tamil Nadu, the larger part in Kerala, whereas Nilgiris is in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Maximum Tamil Nadu में है और minimum Kerala में है. Then Kerala is a part of Natural World Heritage Site Western Ghats. उसके अलावा यहाँ पर 3 रामसर साइट्स आपको मिलती हैं, अष्टमुडी, सस्तमकोटा एंड वेम्बनाथ। 2 टाइगर रिजर्व्स, पेरियार और परम्बिकुलम, जिसमें से पेरियार हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स, जो 5th साइकिल हुआ है अलॉन्ग विद ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ऑफ 2022। और 4 एलिफेंट रिजर्व्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट इन द कंट्री आफ्टर 5 इन तमिलनाडु एंड असम। 3rd हाइएस्ट एलिफेंट्स मिलते हैं आपको यहाँ पर। ओके, now we'll start with a very important feature of Kerala, that is Myristica swamps. Now Myristica swamps क्या है? Tropical freshwater swamp forest। देखो, मार्शेस और स्वॉम्प्स में क्या फ़र्क है? दोनों ही वाटर लॉक्ड एरियाज होते हैं, दोनों ही वेटलैंड्स होते हैं, लेकिन स्वॉम्प्स आर डोमिनेटेड बाय ट्रीज और मायरिस्टिका स्वॉम्प्स आर डोमिनेटेड बाय मायरिस्टिका ट्रीज। और ये मायरिस्टिका ट्रीज क्या है? वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ स्पाइसेस लाइक नटमेग। और इनमें भी ना अडेप्टेशंस होती हैं लाइक स्टिल्ट रूट्स, जो आप देखते हो ना मैंग्रोव्स में स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए ऐसे स्टिल्ट रूट्स होती हैं, वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती हैं। देन नी रूट्स आर योर न्यूमैटोफोर्स, जो आप मैंग्रोव्स में देखते हो ना, जिनके रूट्स जो ग्राउंड के ऊपर होती है और उनमें लेंटिसेल्स होते हैं for the gaseous exchange because of the waterlogged water, the roots cannot breathe inside the soil, तो ये ऊपर आ जाती है न्यूमैटोफोर्स, तो उनको नी रूट्स कहा जाता है। तो इनमें भी वो देखने को मिलते हैं। अब मायरिस्टिका स्वॉम्प्स आर फाउंड इन सदर्न पार्ट्स ऑफ केरला। उसके बाद ना केरला इज ऑल्सो नोन फॉर पालघाट कैप। नो, पालघाट कैप क्या है? वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस, ये शुरू होते हैं साउथ ऑफ ताप्ती रिवर इन महाराष्ट्र और कंटिन्यू करते हैं साउथ ऑफ द कंट्री तक, कंटिन्यूस है सिवाय पालघाट कैप के जो केरला में है। और पालघाट कैप इज ऑल्सो अ गैप जिससे केरला और तमिलनाडु में लिंकेज बनता है। और ये हम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कुछ कुछ स्पीशीज हैं जो एक जगह पर ही आपको मिलेंगी। एनीवेज,
अब हम शुरुआत करते हैं पेरियार से. नो पेरियार इज अ नेशनल पार्क. पेरियार इज अ टाइगर रिजर्व. इट इज ऑल्सो एन एलिफेंट रिजर्व. इट इज द लार्जेस्ट national park of Kerala. It is spread over 2 districts including Idukki, and it has been ranked the best tiger reserve in the country. In fact पहले 3 रैंक्स वेस्टर्न घाट्स के टाइगर रिजर्व्स को ही मिले हैं. सेकेंड में सतपुरा इन मध्य प्रदेश भी आ जाता है. एनीवेज ना पेरियार में क्या है, पेरियार में अगर हम देखें तो आपको कार्डमन हिल्स और पांडलम हिल्स मिलती हैं, और यहाँ पर आपको कोटा मलाई पीक भी देखने को मिलती है ऑन दीज हिल्स. एंड देन यू हैव 2 रिवर्स, मुलियार एंड पेरियार. मुलियार इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पेरियार रिवर. और बीचों बीच इस नेशनल पार्क में यू हैव पेरियार लेक, विच इज़ अ वेरी पिक्चरस्क लेक, जो कि एक मैन मेड लेक है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ रेजर्वॉयर टू द मुल्ला पेरियार डैम. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है. उसके बाद यहाँ पर ना आपको एलिफेंट ग्रास मिलता है, विच इज़ अ वेरी लेंदी ग्रास. 15 फीट तक का आपको ग्रास मिलता है. ओपन ग्रास लैंड्स मिलते हैं, ऑल ऑफ दैट. देन प्लांटेशंस देखने को मिलती हैं टी, कार्डमन और कॉफ़ी की, राइट. The park is surrounded by these plantations, of course, and then elephants or tigers, because it's an elephant reserve and a tiger reserve. Then there are tribal communities, Manans, Palyans, Malayarans, Mala, Pandarams, Uralis and Uladans. अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो just have a look. Then it is the best in 5th cycle of management effectiveness evaluation carried out by the center. ठीक है. Then we come to Parambiculam. Now this Parambiculam is not a national park, but ये tiger reserve है, तो हम इसको discuss कर रहे हैं. Now it is adjacent to the Annamalai Wildlife Sanctuary of Tamil Nadu. Now it is located between Annamalai Hills and Neliampatthi Hills. और यहाँ पर ना वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिफिकली ऑपरेटेड टीक प्लांटेशन है, एंड द ओल्डेस्ट टीक एवर, दैट इज कन्नीमाड़ा टीक. ये यहाँ पर आपको मिलती है. 4 ट्राइबल कम्युनिटीज, मालासार, मालासार, कदर एंड मुडुवर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. देन वी हैव साइलेंट वैली. Now Silent Valley was named Silent Valley by the Britishers because of the perceived absence of noisy insects, cicadas. देन पहली चीज़ ये है. दूसरी चीज़ है साइलेंट वैली इज द ओनली पार्ट ऑफ केरला विच हैज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है. उसके बाद दिस प्लेस इज नोन बिकॉज ऑफ पांडवास ऑल्सो, एंड पांडवास हैव नेम्ड, देयर इज अ रिवर in this national park that is named after the mother of Pandavas, that is Kunti. ठीक है. This park is related to, it also has history, it is related to Pandavas, and a river is there which is named after the mother of the Pandavas, that is Kunti. And now this Kunti river is a tributary of Tutapuzha, which is further a tributary of Bharatapuzha. Except from Kunti you also have Bhavani river, which is a tributary of Kaveri. Then when we talk about Silent Valley, it is known for lion-tailed macaques. Only national park to have viable population of lion-tailed macaques. एक शरावती protected area है कर्नाटका में, that is also dedicated to lion-tailed macaques. But Silent Valley lion-tailed macaques. Now another we'll do Eraviculam, Nilgiri Tahars. Right? अब ये जो हमारे पास लाइन टेल्ड मकाक है, IUCN स्टेटस इज इंडेंजर्ड, साइट्स अपेंडिक्स 1, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2022. Then we come to, so this is your Silent Valley, this is your Periyar, and this is your Parambiculam. Now this is not a national park. Now we come to Eraviculam. Now, Eraviculam I just mentioned is known for Nilgiri Tahar, which is endemic to Western Ghats, and the viable population is only found in Eraviculam, and actually it's a wild mountainous goat which is also endangered. Sites Appendix 1, Wildlife Protection Act Schedule 1 of 1972 and Schedule 1 and 4 of 2022. Then यहाँ पर ना फर्न एरियम भी सेटअप हुआ है. फर्न एरियम इज लाइक अ बॉटनिकल गार्डन विच वुड बी नोन फॉर कल्टिवेटिंग एंड डिस्प्लेइंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फर्न्स. फर्न्स come under pteridophytes.
ठीक है, so that is there. So we have Nilgiri tar, Fernarium, and then it is also known for Neela Kurinji. अब नीला कुरिंजी blooms in every 12 years, once every 12 years, और उसके बाद नीला कुरिंजी are the blue flowers after which Nilgiris are named as Nilgiris or Blue Mountains. नीला कुरिंजी lately added in Schedule 3 of Wildlife Protection Act of 1972, तो 2022 का ये हो जाएगा शेड्यूल 2, ठीक है. शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वुड बी शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2022, ठीक है. देन अन्नामुडी, which is the highest peak south of Himalayas, is also located here. Then the next parks are related to sholas. So there are 6 national parks and we have discussed Periyar, we have discussed Silent Valley and Eraviculum. Then the next 3 are related to sholas. Now sholas क्या है? Sholas are basically stunted tropical montane forest. Montane होते हैं जो mountain पे मिलते हैं, tropical जो tropical areas में मिलते हैं, stunted जिनकी height छोटी है. तो ये ऐसे tropical forest है जो आपको mountains में मिलते हैं, ठीक है. एंड दे आर फाउंड इन द वैलीज, ठीक है. अगर आप ये पिक्चर भी देखोगे, वैलीज में आपको पेड़ दिख रहे हैं. सो दिस इज द वैली जिसमें आपको पेड़ दिख रहे हैं. सो दीज आर द शोलास. देन दे आर सराउंडेड बाय द अनड्यूलेटिंग ग्रासलैंड्स. एंड सो इट शोला एंड ग्रासलैंड्स दे टुगेदर फॉर्म दिस मोज़ैक, एंड इट इज फाउंड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु ओनली. And the coming 3 national parks are all located in the Idukki district and are all related to sholas. So first is Mathiketan. Now Mathiketan means your mind gets confused. That is the name of after which this national park is named, Mathiketan. Okay, so Mathiketan has all sorts of forest, evergreen forest, shola grassland, semi-evergreen forest, and then you have various poozas. Okay, now these are tributaries of the river Paniyar, which originate from hill ranges of Mathiketan. So this river Paniyar important है और Mathiketan important है, ठीक है. Then Katumala is the highest point inside Mathiketan. Katumala, you need to remember this. So what you need to remember is this river Paniyar, Mathiketan is the hill ranges, and the peak is Katumala. Then for the first time in the history of the country, a frog species was declared as a flagship species of a national park. The frog was galaxy frog. The national park was Mathiketan in Kerala, right? So if you look at this area, your Mathiketan, ठीक है, your Annamudi Shola, your Pamba Dam, all of them are located in this part of Idukki district only. Then Annamudi. Now Annamudi named after the tallest peak, okay, and this is known for Pambar river, okay, Pambar river and Amravati reservoir. Okay, Mathiketan is known for Paniyar river, okay, this is known for Pambar river. And then Pambadam. Pambadam means dance of the snakes. And you know, Pambadam is known for misty and cloudy climate. हर वक्त misty cloudy climate रहता है, and it also gets rain from northeastern monsoons. Okay, so that is why Pambadam is important. It is the smallest national park of Kerala. Okay, and it is also known for a keystone species, that is Nilgiri marten. Okay, and it is a vulnerable species. So this is your Nilgiri marten, which is found in Pamba Dam, right? Then lastly we have Wayanad. Now I just discussed Nilgiri's biosphere reserve is found in our Kerala state along with Karnataka and Tamil Nadu. So जो part Kerala का है, that is Wayanad and your Silent Valley. Now Silent Valley is a national park, Wayanad is a wildlife sanctuary. Okay, and it is surrounded by Nagarhole and Bandipur of Karnataka and Mudumalai of Tamil Nadu. Now here in Wayanad is a wildlife sanctuary, so here we get Kabini river, which is a tributary of Kaveri river. So Wayanad is known for Kabini river. Another important fact is NH 766. A national highway passes through Wayanad, which leads to habitat fragmentation.
Then recently a synchronized vulture census was performed by the states of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, and we had ample amount of vultures there. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ना वाइट रम्पेड वल्चर्स की थी. अब वाइट रम्पेड वल्चर्स एक वो कैटेगरी ऑफ वल्चर्स है जिनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था फ्रॉम डिक्लोफेनाक, विच इज़ अ वल्चर टॉक्सिक ड्रग. Now there are 3 vultures which are critically endangered in Schedule 1. So we have white rumpet, oriental whiteback भी कहा जाता है, slender billed and long billed, which is also known as Indian vulture. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको white rumpet मिलता है, so that is a very good news. And then you also have red headed. It is critically endangered but not in Schedule 1. It is a Schedule 4. 1972 के हिसाब से Schedule 4 है, 2022 के हिसाब से Schedule 2 हो जाएगा. So this is regarding your important protected areas only. So except the 6 national parks, we have discussed Parambiculam, which because it is a second tiger reserve, and we have discussed Wayanad. So we have discussed all the important protected areas of Kerala only. Okay, so this is the map. So I hope it was a fruitful session for you. Now if you just want to avail the rapid revision of environment, तो आप वो भी avail कर सकते हैं. 2 दिन का course है of 6 hours. एंड इसमें ना हमने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो इम्पॉर्टेंट है. तो आप इसको 960 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग एनवायरनमेंट, प्लस यू विल गेट वैल्यू एडिशन मटेरियल, प्लस यू विल गेट 100 क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू टू रिवाइज अगेन द सेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. एंड लास्टली, अगर आप ज़्यादा FLTs प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 9 FLTs आप 1200 में ले सकते हैं. अगर आप 3 लेना चाहते हैं तो वो आप 499 में ले सकते हैं. That is all from my side. Hopefully it was a fruitful session. कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं. Thank you. Have a nice day.